और ये हमने सूट की और अस्तर की कटिंग कर ली है और हमने अस्तर को सुई धागे के साथ इस पर कच्चा अटैच कर लिया है पूरा। अब हमारी लेंथ जो है ये लंबी है और यहाँ पर हमारा ये पीछे वाला हिस्सा नेक पर डिज़ाइन बना हुआ है और यहाँ पर बॉर्डर है। तो अब हमारी लेंथ जो हमें 42 तैयार रखनी है, लेकिन ये हमारी लेंथ 45 है। तो हम इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बॉर्डर को यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से बॉर्डर को कट करके इसको निकाल लेंगे और फिर जितनी लेंथ तैयार रखनी है उसको फोल्ड करके इसको उसके ऊपर अटैच कर देंगे। ये हमारी स्लीव है, हमने दोनों स्लीव तैयार कर ली है, इनकी तुरपाई भी कर दी है यहाँ से और ये स्लीव कट करके हमने तैयार कर ली है। सिलाई लगाकर दोनों स्लीव हमने तैयार कर ली है और ये इसके आगे के हिस्से की कटिंग है और इस पर भी ये डिज़ाइन बना हुआ है। ये हमारा आगे का हिस्सा है, ये गले को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब हम और लाइनिंग को अस्तर को भी कट करके कच्चा हमने यहाँ से कर लिया है। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है ये हम यहाँ से निकाल देंगे और ऐसे ही इसकी लेंथ कम करने के लिए यहाँ से बॉर्डर को कट कर लेंगे और जो भी तैयार लेंथ रखनी है उसको फोल्ड करके इसको ऊपर अटैच कर देंगे। हमने ड्रेस बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग को कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। ऐसे दोनों ये यहाँ पर हम पीछे का गला बनाएंगे और इस पर हम आगे का गला बनाएंगे। ये हमने गले के पेपर पेस्टिंग पर सेट कर लिया है और जहाँ जहाँ से मैंने चौक से कच्चा किया है अब यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी। ये हमारा पीछे का भाग है। ये हमने आगे वाले गले पर सिलाई लगा दी है और ऐसे गले को इसके साथ अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हमने ये पीछे वाले गले पर सिलाई लगा दी है, यहाँ से पेपर पेस्टिंग को इसके साथ जोड़ लिया है और अब इसकी भी हम यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये हमने नेक को यहाँ से कट कर लिया है और यहाँ से 1-1 इंच का निशान लगा के इसको अंदर से ये शेप दे दी है। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। ये हमने यहाँ से चारों तरफ से कट कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे चारों तरफ से, अंदर से ऐसे फोल्ड कर। ये हमने अपने नेक को चारों तरफ से फोल्ड कर लिया है ऐसे चारों तरफ से ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे। ये हमने अपने गले को पलट लिया है और अब हम इसको आयरन कर लेंगे। ये हमने आयरन करके अपने पीछे वाले नेक को सेट कर लिया है पूरा ऐसे और ऐसे ही हमने ये आगे वाली नेक को भी आयरन करके सेट कर लिया है दोनों नेक को। अब हम इन दोनों नेक को आपस में जोड़ देंगे। नेक जोड़ने के लिए हमने दोनों तीरे एक साथ रख लिए हैं, नेक को एक साथ रख लिया है यहाँ पर ऐसे और अब इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा देंगे ऐसे। ये हमने सिलाई लगा दी है और अपने मोटे को यहाँ पर जोड़ लिया है। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। इसको हमने ऐसे पलट दिया है और ये देखिए हमारा जो है मोटा जोड़कर तैयार हो गया। हमारा मोटा जोड़कर तैयार हो, ये हमारा पीछे का हिस्सा है और ये हमारा आगे का हिस्सा है। अब हम अपने दूसरे जो आर्म होल है, अपना दूसरा जो तीरा है उसको भी जोड़ लेंगे। दोनों को हमने ऐसे एक साथ रखा हुआ है ये और अब ये जो आगे का भाग है अब हम दोनों को एक साथ रखा हुआ है ऐसे। अब इसको इसके ऊपर ऐसे करेंगे
और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे, जैसे अभी मैंने उस दूसरे भाग पर सिलाई लगाकर आपको बताई। ये हमने इस हिस्से को भी जोड़ लिया है, यहाँ से सिलाई लगा ली है, हमारे दोनों तीरे जुड़ गए हैं। अब इसको भी हम ऐसे ही सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। देख रहे दोनों हिस्से हमारे दोनों में जुड़ गए हैं। ये हमने अपने दोनों तीरों को जोड़ लिया है यहाँ पर, और अब हमने अपने सूट में ये फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। जो हम ये सूट तैयार कर रहे हैं, इसकी चेस्ट है 40 और इसकी वेस्ट है 36 और इसका हिप है 41। तो ये हमने निशान फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको टैप करके दूसरी तरफ के निशानों को उतार लेंगे और यहाँ से अपनी सिलाई लगा देंगे। हमने अपने कुर्ते में दोनों तरफ जो है फिटिंग की सिलाई लगा ली है, यहाँ पर भी और इस साइड भी। अब मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ। ये हमने कमीज को सीधा कर दिया है और ये हमारी सिलाई लगकर तैयार हो गई है। जैसे ही इस साइड से, ये इस साइड से हमने इसको पहन कर देख लिया है। अब हम अपने गले पर तुरपाई करेंगे और बाजू अटैच करेंगे। यहाँ पर बाजू अटैच करेंगे और गले पर तुरपाई करेंगे। ये हमने सूट में जितनी भी तैयार लंबाई रखनी है उतना वहाँ से कट करके ये हमने बॉर्डर को अलग कर लिया है। बॉर्डर हमने अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी कमीज़ की सीधी साइड है, साइड रखेंगे और ये हमारी बॉर्डर की भी सीधी साइड रखेंगे और इसको यहाँ से जोड़ देंगे। इन दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे। मैं दिखाती हूँ आपको जोड़। ये हमने यहाँ पर जोड़ लिया है इसके साथ अपने बॉर्डर को। ये भी सीधी साइड रहेगी हमारी जोड़ते वक्त और ये भी ऐसे सीधी साइड रहेगी जोड़ते वक्त, और ये हमने जॉइंट लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे कि ऐसे पलट लेंगे। ये ऐसे पलट जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे। और अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन करके, जो हमने ये लिया हुआ है यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा, अच्छे से आयरन करके यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से कढ़ाई वाले सूट में या काम वाले सूट में लेंथ को कम करने का ये तरीका आप अपना सकते हो। हमने क्या किया आपको समझ में आ गया होगा। हमने बॉर्डर को जितनी लंबाई तैयार रखनी है उतना वहाँ से कट कर लिया अपना बॉर्डर। कट करके ये भी सीधी साइड है और बॉर्डर की भी सीधी साइड रखनी है और इन दोनों को यहाँ से जोड़ लिया, एक सिलाई लगा दी है। और ये सिलाई लगा के अब इस बॉर्डर को ऐसे इसके ऊपर पलट कर यहाँ से सिलाई लगा देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ ये फाइनल कर। देखिए ये हम अपने बॉर्डर को ऐसे मोड़ते हुए आ रहे हैं यहाँ पर ऊपर की साइड, ऐसे सिलाई लगाते हुए, ऐसे सिलाई लगाते हुए इसको, और इस तरह से हमारा बॉर्डर अटैच हो जाएगा ये पूरा बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इसमें जोड़ा हुआ है और आपकी लेंथ भी कम हो जाएगी। जो सूटों की लेंथ ज़्यादा होती है वो लेंथ भी कम हो जाएगी। ये भी जो मैंने दिखाया था आपको जोड़ के पीछे की साइड, और ये इसकी सीधी साइड है जो जोड़कर ऐसे आ रहा है, ये तैयार हो रहा है। यहाँ पर ये ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे हम इसके ऊपर। इस तरह से हमने ये आगे का बॉर्डर लेंथ कम करके उसको जोड़ के और ऊपर की तरफ ज्वाइन कर लिया है। और देखिए आपको सिलाई का पता भी नहीं चल रहा होगा कि इसमें कहीं पर ज्वाइंट है। इतनी सफाई से ये हमने तैयार किया है। और आप भी अपने सूट की, कढ़ाई वाले सूट की या कि जिसमें काम होता है उस सूट की ऐसे ही लेंथ कम कर सकते हैं। जितनी लेंथ रखनी है वहाँ से कट करके, और जैसे मैंने अभी ये जोड़ना बताया था उसको जोड़कर ऐसे लेंथ कम कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही हम अब इस वाले भाग को भी ऐसे ही पलट कर तैयार कर लेंगे।
ये हमने दोनों तरफ जो है बॉर्डर को ज्वाइन कर लिया है। और ये बैक साइड में अंदर की साइड से ऐसा दिखाई दे रहा है, ये अंदर की साइड से ऐसे, और ये बाहर की साइड से आप देखो कितनी सफाई से लगा, ये बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि ये यहाँ पर ज्वाइंट किया है हमने। जितनी लेंथ रखनी है उतनी लेंथ रख के, जो जोड़ने का तरीका बताया था वैसे ही जोड़ के इसको पलट देंगे। ये पीछे की तरफ से है, ये पिछला हिस्सा है जो हमने जोड़ा है, और ये हमारा आगे का पार्ट है जो हमने बॉर्डर आगे अटैच किया है। ये देखिए, जब भी आपको कढ़ाई वाले सूट में गले पर भी काम होता है और नीचे भी काम होता है, लेंथ कम करनी हो तो ये तरीका अपना कर आप कर सकते हैं। अब हम स्लीव ज्वाइन करेंगे। स्लीव ज्वाइन करने का राइट वे है कि सबसे पहले हम यहाँ से इसको माप लें। जितना हमारा आर्म होल है उतनी ही हमारी स्लीव रहेगी। जब हम इसको ऐसे माप लेंगे, ये छोटी बड़ी नहीं होगी, तो एकदम परफेक्ट बैठेगी। इसको पहले माप के उतना ही निशान लगा लें और फिर यहाँ से अटैच करें। और ये जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है स्लीव का, ये हमारे यहाँ पर ही आना चाहिए, यानी कि तीरे के यहाँ पर ही आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो हमारी फिटिंग बिल्कुल बढ़िया है। इंटरलॉक भी करवा दिया है। ये हमारा सूट सिलकर तैयार हो गया है। ये हमने फुल स्लीव बनाई है, पूरी स्लीव में भी काम है। ये हमने 17 रखी है, और ये हमारी हेमिंग भी हो गई है। और ये वो बॉर्डर जो हमने आपको बताया था कि कैसे हम कढ़ाई वाले सूट में लेंथ को कम कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही बढ़िया लाइनिंग वाला